स्टडी अड्डा 95 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। और आइए अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा चीन से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। बॉमडिला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा कहाँ पे? दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में। और तेजू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित, इसे भी आप याद रखें क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है? खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शंस बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कन्नड़ बोली बोली जाती है? कन्नड़ बोली कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त किसे कहा जाता है? भूमध्य रेखा को कहा जाता है। इनमें से किस भारतीय ने गणेश चतुर्थी पर्व को पुनः शुरुआत करके इसे लोकप्रिय बनाया? बाल गंगाधर तिलक ने। किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया? गुड़गांव। गुड़गांव का नाम बदल करके गुरुग्राम रख दिया गया। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1920 में किया था। और महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो इन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और आइए अब हम आपको महात्मा गांधी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता देते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और महात्मा गांधी का जो जन्म स्थान है वो पोरबंदर गुजरात है। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। और महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई गांधी। और महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। तो ये कुछ फैक्ट रहा जो महात्मा गांधी से संबंधित है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और आइए अब हम आपको विटामिन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। यहाँ पर जैसे देख लीजिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ये चीज़ें आप याद रखिए। और विटामिन से संबंधित रोग भी आप याद रखिएगा, जैसे कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। और ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। तो विटामिन से संबंधित इतना फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा, विटामिन के रासायनिक नाम और उनसे संबंधित होने वाले रोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ब्लू व्हेल है। निम्न में से किसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष शहर किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष शहर बंगलुरु को कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा,
खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। नींबू भी खट्टा फल है, संतरा भी खट्टा फल है, तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और आइए अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देते जो भारत में प्रथम रहे। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। ये कहीं कहीं आपको जीवी मावलंकर भी लिखा होता है, तो ध्यान रखिएगा ये गणेश वासुदेव मावलंकर ही है। और अगर एग्जाम में पूछे कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? शिव कुमार सेन थे। ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम आपको बता दिए। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी एग्जाम में पूछा जाने की संभावना है, आप लोग इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फ्रांस देश की राजधानी क्या है? फ्रांस देश की राजधानी पेरिस है। निम्न में से किस नदी को बंगाल का सो के रूप में जाना जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का सो के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली नदी द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और अगर एग्जाम में पूछे कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। निम्न शासकों में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप किसने केसर हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? महात्मा गांधी ने। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। ठीक है, ये 5 लोग वो हैं जो स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने करवाया था। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ़ार खान को। और आइए कुछ हम इम्पोर्टेंट व्यक्ति और उनके उपनाम देख लेते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है। और कुछ खिलाड़ियों के भी उपनाम आपको बता देते क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। पीटी ऊषा को उड़न परी कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है और शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये उपनाम हैं इन लोगों के। ठीक है, माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश, मैरी कॉम को सुपर मॉम। और आइए कुछ और भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं और उनके उपनाम हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि या नेताजी के उपनाम से इनको जाना जाता है। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। माता बसंत के नाम से एनी बेसेंट को, भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत कोकिला सरोजनी नायडू को और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन आप इसको अच्छे से याद रखें। अगर स्वर कोकिला पूछेगा तो लता मंगेशकर और भारत कोकिला पूछे तो सरोजनी नायडू हो जाएगा।
भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। तो यहाँ पर ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये है भारत का शेक्सपियर, ठीक है। भारत का जो शेक्सपियर है कालिदास, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे यहाँ पर हमने जो भी लिखा ये सभी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य एक तारा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और आइए अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट किताब और उनके लेखक बता देते हैं। बीजक के लेखक कौन हैं? कबीरदास हैं। आदि ग्रंथ के लेखक कौन हैं? गुरु अर्जुन देव हैं। विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण। रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछे कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, तब आप बताएंगे गोस्वामी तुलसीदास। लेकिन अगर पूछे कि रामायण के लेखक कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि बताएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज कर सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई हैं। इंडिका के लेखक मेगासनेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास हैं। बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है? अशु घोष हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।